मेरठ के सोनू उर्फ रोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर सियासत और प्रशासन के बीच टकराव और तेज हो गया है। मंगलवार को नगीना से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद मृतक के परिजनों से मिलने जा रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही मुजफ्फरनगर पुलिस ने रोक लिया। घंटों तक रोके जाने के बाद उन्हें पीडब्ल्यू गेस्ट हाउस ले जाया गया, जहां अधिकारियों की मौजूदगी में फोन और वीडियो कॉल के जरिए उनकी मृतक के परिजनों से बात कराई गई। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद वापस लौट गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने ये भी संकेत दिया कि वो किसी भी तरह, चाहे मोटरसाइकिल या रिक्शे से, पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने बेहद भावुक और तीखे शब्दों में सरकार और प्रशासन पर हमला बोला है। मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने बेहद भावुक और तीखे शब्दों में सरकार और प्रशासन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब तक इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से नहीं कराई जाती, तब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल सकता। उन्होंने मांग की कि परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जल्द ही मेरठ या मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिससे आगे की रणनीति तय की जाएगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रदेश में खुलेआम गुंडा राज चल रहा है और जो कोई गरीब, दलित या पिछड़े वर्ग की आवाज उठाने आगे आता है, उसके साथ सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन गुंडों जैसा व्यवहार करती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि किसी पीड़ित परिवार से भी नहीं मिल सकता? अगर उन्हें परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी आवाज को पूरी तरह बंद करना चाहती है, तो उन्हें गोली मारकर हत्या कर दे। जब तक वो जिंदा रहेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, उनकी आंखों से आंसू बहते रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये लोकतंत्र का चीरहरण है, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला दृश्य है। जब वो महज 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं, तब भी उन्हें मिलने से रोका जा रहा है। ये साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से सीधे अपील करते हुए कहा कि या तो इस अन्याय को खत्म करें या फिर ये दावा करना छोड़ दें कि प्रदेश में कानून का राज है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पंचायतों के दौरान गोली चली, तो वो सीधी गोली सीने पर खाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और भावुक समाज को अगर लगातार दबाया गया, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों के अधिकार और पीड़ितों को न्याय मिलने के सवालों को केंद्र में ला दिया है। अब निगाहें प्रशासन के अगले कदम और चंद्रशेखर आजाद की घोषित महापंचायत पर टिकी है। हम लोग आपके साथ हैं। मैं आज नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत रोका जा सकता है। हो सकता है मैं रात को आ जाऊँ आपके यहाँ, कल सुबह आपके यहाँ बैठा मिलूँ। मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ। जब मैं किसी लड़ाई को लड़ने पर आता हूँ ना, फिर मैं सारी वो तोड़ देता हूँ दीवारें। मैं तो कानून को मानने वाला व्यक्ति इसलिए शांतिप्रिय तरीके से आया, वरना आप देखना, हो सकता है अगले 4 घंटे बाद आपके घर के दरवाजे पे खड़ा हूँ। मैं नहीं डरता मौत से। ठीक है, मैं ये नहीं चाहती कि कोई लड़ाई दंगा हो या कुछ हो, बस मैं इंसाफ चाहती हूँ सर। हम लोग आपके साथ हैं। मैं जिला अध्यक्ष जी को भेजूंगा, वो लोग मिलेंगे आपसे अभी सीनियर लोग हमारे, और हम आपके साथ हैं। देखिए आप अभी हम लोग बात करेंगे अधिकारियों, सब सारे अधिकारियों से। हम लोग चाहते हैं इसकी सीबीआई जाँच हो। जी सर, मैं सीबीआई जांच चाहती हूँ। जो गया दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। किसी निर्दोष को हम नहीं चाहते जेल हो, लेकिन कोई दोषी नहीं बचना चाहिए। जी सर। आप सहमत है ना इस बात पे कि दोषी ना बचे? जी सर, मैं सीबीआई जांच चाहती हूँ। वो क्यों नहीं करवाई गई अभी तक? क्यों नहीं करवाई गई? आप हिम्मत रखो बहन, आप हिम्मत रखो, ठीक है? आप हिम्मत रखो। माँ को दे दो एक बार फोन। माँ हिम्मत रखिए, आप बिल्कुल अकेला मत समझिए, आप हिम्मत रखिए, न्याय होगा। नहीं, ऐसे हिम्मत रखो। मान न्याय कैसे मिलेगा? अगर आप लोग ऐसे टूट जाओगे, न्याय कैसे मिलेगा? टूटो मत। हिम्मत रखो, आप हिम्मत रखिए। ये अच्छे अधिकारी हैं जो आपके पास खड़े हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इतनी तो मदद कराई मेरी। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखिए। मेरे बस का कुछ नहीं है। जीएमपी से कुछ कहना चाहते? कुछ चीज़ें वो मैं आपसे अभी आपके जो यहाँ वो हैं अधिकारी, उनसे डिस्कस कर लूँ फ़ोन पे नहीं। ठीक है, मैंने जो है वहाँ पे SPR मेरठ जो है उनसे भी मैंने बात की थी, और मैंने जो परिवार की जो बात है कि जो इनके पॉइंट्स है वो मैंने SPR को बता दिया। मैं एक चीज़ आपको कह रहा हूँ, न्याय होने से ज़्यादा न्याय दिखना जरूरी होता है। अगर परिवार में संतोष है
और जिस परिवार को हम न्याय, अगर वही नहीं इस बात से सहमत है कि जो अभी हुई कार्रवाई वो सही कार्रवाई है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये पूरा सिस्टम उन्हीं के लिए है। जैसे वादी, मैंने इनको यही बात बताई कि भाई अभी तो विवेचना में आपका भी बयान होगा, वादी का तो बयान होगा ही होगा, मुकदमा इनकी मौसी जी की तरफ से लिखा गया है, लेकिन जो इनकी मृतक की बहन है, मृतक की माता जी है, विवेचना जैसे विवेचना होती है वैसी विवेचना होगी, तो अगर जो भी इनकी शंका है वो तो दूर करनी, विवेचना, हाँ, सहमति पैदा करनी है, वरना तो अंतर विरोध में तो जो है ना गुस्सा पैदा होगा। एक और बात ये है, आप चाहो मैं भी बात अगर सुनना चाहते तो सच ये है, नीचे करो ये आईडी, कि खुलेआम गुंडा राज चल रहा है, और उस गुंडा राज में अगर कोई गरीब दलित पिछड़ों की आवाज़ बन के उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसके साथ भी गुंडों जैसा सलूक सरकार के इशारे पे पुलिस और प्रशासन कर रहा है। क्या एक चुनावा जनप्रतिनिधि किसी पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकता है? इसका कोई जवाब प्रशासन और पुलिस के पास नहीं। मुझसे मैंने फ़ोन पे बात की, उन माँ को देखा, उस बहन को सुना, लेकिन सच ये है कि ये भी लोकतंत्र का चीरहरण है, लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला विषय है। जब मैं यहीं खड़ा हूँ 1 किलोमीटर पे, तो मुझे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? अगर मैं उनसे नहीं मिल सकता तो क्या उनको न्याय मिल सकता है? समझ के देखो, कुछ तो ऐसा है जिसको छिपाया जा रहा है। सीबीआई जांच के लिए आपने कहा, सिर्फ सीबीआई जांच नहीं, 2 चीज़ें हैं जिस पे आप सुन लो। कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा उस पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए, कम से कम, जिससे वो परिवार अपने पैरों पे खड़ा हो। उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मरने का हकदार नहीं था। उसने तो मेहनत से पैसे कमाए, जिन लोगों ने उसको लूटा। और अभी जब मैंने परिवार को वीडियो कॉल में देखा तो 4 लोग उसके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक इस घटना की, इसको दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक पता नहीं लगेगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, चाहे मेरठ की घटना हो या मुजफ्फरनगर की, ये दोनों घटनाएं, इन दोनों घटनाओं में जिस तरह का व्यवहार पुलिस का, प्रशासन का आम जनता के प्रति रहा है, उससे मैं ये मानता हूँ कि ऐसी स्थिति में न्याय नहीं होगा। हम जल्द अपने साथियों से बात करके कमज़ोर वर्गों की पंचायत जो है, वो चाहे मुजफ्फरनगर में करें या मेरठ में करें, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम उस पंचायत को चलाएंगे। ये पंचायत इसलिए होगी क्योंकि अगर वो हमें हमारे परिवार से मिलने देंगे तो हम अपने परिवारों को खुद अपने साथ बिठाकर उनकी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। एमपी साहब, जिस तरह से आपसे बात हुई है पीड़ित परिवार से, क्या कुछ कहा उसके परिवार के लोगों ने? वो अपनी बात कह रहे थे, लेकिन उसके साथ उनकी आंखों से लगातार आंसू भी बह रहे थे, क्योंकि वो इस बात को भी कह रहे थे, जब हमारे प्रतिनिधि को हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा है तो हमें न्याय कैसे मिलेगा? ये बात उनकी सही है। आप 300 मीटर से यहाँ से पकड़ लेगी पुलिस उनको। मैं कोई अपराधी हूँ? देखिए 8-10 मर्डर कश्यप समाज के हो चुके हैं, 8-10 मर्डर आज तक सरकार वीडियो कॉलिंग पर आपकी बात है। क्या वीडियो कॉल पे बात करना, क्या वो किसी दूसरे देश में जो वीडियो कॉल बात करानी पड़ रही है? ये सरासर जो है लोकतंत्र की हत्या है, और ये सरासर किसी चीज को किसी छिपाने का, उसको किसी दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास है। उनको पता है मैं जाऊंगा तो क्या होगा, जब मैं अपनी बहन का हाथ पकड़ूंगा तो उनको संबल प्रदान होगा, उनको हिम्मत प्रदान होगी, और वो जो बात फोन पे नहीं बता पाती, क्योंकि पुलिस के अधिकारी कर शायद वो मुझसे बता पाती। आपको पुलिस द्वारा रोका गया, आपने कहा सीधी गोली मार दो, क्या बात थी ऐसी? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे मेरठ जाने से रोक रहे हैं, आप मुझे सोनू कश्यप के परिवार से मिलने रोक रहे हैं, जो मेरा ही परिवार है। जब आप मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे हैं और मैं लोगों की आवाज़ उठा रहा हूँ, तो आप एक रास्ता है कि आप इस आवाज़ को परमानेंट के लिए बंद कर दो। इसलिए मैंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो मुझे गोली मार के मेरी हत्या कर दे। जब मैं ही नहीं रहूँगा, मैं जब तक रहूँगा मैं तो लड़ता रहूँगा। चाहे बुढ़ाने में आप जुल्म करोगे तो भी लड़ूंगा, जब आप यहाँ कश्यप समाज के 7-8 लोगों के मर्डर होंगे तो भी मैं लड़ूंगा, जब यहाँ कपसाड़ जैसी घटना होगी, जब हमारी माँ को मारा जाएगा तो भी मैं लड़ूंगा। तो एक ही तरीका है ना, अगर आप न्याय नहीं देना चाहते तो मेरी हत्या कर दो, आसान ये है। मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं तो लड़ता रहूँगा। तो आप मेरी हत्या कर दो, आपकी बहुत सारी मुसीबतें कम हो जाएंगी। या फिर आप मुख्यमंत्री जी से मैं कह रहा हूँ, वो इस अन्याय को ख़त्म करें। अगर वो अन्याय को खत्म नहीं कर सकते तो उनको कोई अधिकार नहीं ये कहने का कि हमारे प्रदेश में कानून का राज है। परिवार से आपने ये भी कहा है कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, तो इसका क्या मतलब निकाला? जिद्दी का मतलब ये है कि मैं कानून की मर्यादा का पालन करता हूँ। पुलिस के लोग कह रहे हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हो सकता है रात को फिर आपसे मुलाकात हो। इस बार मुलाकात होते मोटरसाइकिल से हो या ऑटो से हो, किसी भी चीज़ से हो, मैं अपने परिवार से मिलूंगा तो जरूर। ये बात आपने कहा कि भाई हम महापंचायत करेंगे, आपको पीड़ित परिवार से तो मिलने नहीं दिया जा रहा, महापंचायत पे रोक नहीं लगेगी? तो मैं फिर कह रहा हूँ, करो, आएगा ना, पूरा समाज आएगा। आज तो मैं बिना बताया है ना, क्या चंद्रशेखर पूरा समाज आएगा। चंद्रशेखर को रोक लिया जाएगा? मंत्री आता है। देखो, मैं संवैधानिक आदमी हूँ। आप न्याय प्रिय किसी बात पे रोकोगे मैं खुद रुक जाऊंगा, लेकिन आप डंडे के जोर पे रोकोगे, गोली के जोर पे, तो इतनी तो हिम्मत नहीं है। ठीक है जी। गोली तो मैं खा सकता हूँ, मेरी अगर देखना, अगर गोली चली इस पंचायत में सोनू कश्यप की आवाज़ उठाने के लिए, कपसाड़ की जो हमारी बहन है उसकी आवाज़ उठाने के लिए,
तो गोली सीने पे लगेगी, कमर पे लगेगी, याद रखना। एमपी साहब कपसाड़ वाले मामले में जब पीड़ित अपने परिवार से मिली, उसने जो बयान जो उसके आए हैं वो उसने जिस तरह से कहा कि मेरे साथ तो गलत हुआ है, उसको लेकर क्या ये उन सब लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है जिसने पिछले 3-4 दिनों से उस बेटी का सोशल मीडिया चरित्र हनन किया है, उस परिवार को गलत साबित करने का काम किया। जो तमाशा कर रहे थे, बड़े बड़े मंचों पे बड़े भाषण दे रहे थे। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये गरीब समाज बड़ा भावुक समाज होता है। ये अगर इसने मन में ठान ली ना और अपने साथ जो अन्याय हो रहा है उसका बदला लेने की अपने मन में वो कर ली, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे सदनों के दरवाजे नहीं देख पाएंगे, याद रखना मेरी बात। ठीक है।